हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन 5 मिनट्स। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए पहले हमें बेसिक टर्म फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उस नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो 5 फैक्टोरियल इज़ 120। सिमिलरली इस तरह से मैं किसी भी नेचुरल नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ हैं जो याद रखने वाली है कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है एंड 1 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1। अब आते हैं परम्यूटेशन पे। बाय डेफिनेशन परम्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन नंबर दैट इज़ n बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम r। मीन्स हमारे पास टोटल n थिंग्स होंगी जिसमें से हम r चीज़ें यूज़ करके कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट्स करेंगे, जिसका फॉर्मूला है NPR, दैट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं तो n इज इक्वल्स टू हो गया 3, जिसमें से मुझे 2-2 के अरेंजमेंट बनाने हैं ग्रुप करके। तो r की वैल्यू क्या हो गई 2। तो अगर मैं इसको फैक्टोरियल वाले परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले में अगर पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 3p2, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, that is 3 factorial divided by 1 factorial. Since 1 factorial is 1 and 3 factorial is 3 into 2 into 1, so answer is 6. तो अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनमें से मैं 2 एट अ टाइम यूज़ करता हूँ तो मेरे पास टोटल 6 परमुटेशंस आएंगी। इसको हम जनरलाइज एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 लेटर्स हैं A, B, C। इन तीनों में से मैं एक टाइम पे किसी भी 2 को यूज़ करके एक अरेंजमेंट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो सकती हैं AB या फिर BA, BC या फिर CA, AC या फिर CA एंड यहाँ पे CB। हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स होंगी अगर मैं 3 में से किसी भी 2 को एट अ टाइम यूज़ करता हूँ। इसी तरह से हम डिफरेंट परम्यूटेशन निकाल सकते हैं बड़े नंबर्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टोटल 15 पीपल हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 15, और मैं चाहता हूँ उन 15 नंबर से मैं उनको अरेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एट अ टाइम 8 को लेके, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इस तरह से अगर मैं इसका परम्यूटेशन निकालूंगा तो वो होगा 15p8 एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगा। तो ये फ्रेंड, ये आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, जिसकी वैल्यू होगी 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस 8 फैक्टोरियल, दैट इज़ 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 माइनस 15, दैट इज़ 7 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल चुकेगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन इज़ मेकिंग डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन बी फाउंड बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। मीन्स हमारे पास कुछ n एंटिटीज़ होंगे जिनमें से हम r को यूज़ करके ग्रुप या सिलेक्शन फॉर्म करेंगे, जिसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एक एग्जांपल से जो मैं लास्ट यूज़ किया था उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास A, B और C, ये 3 लेटर्स हैं। इनसे हम कॉम्बिनेशन अगर फॉर्म करते हैं तो कॉम्बिनेशन जनरली हम टीम फॉर्म करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 3 लोग हैं ABC, तो इनसे अगर मैं 3 में से किसी भी 2 को एट अ टाइम यूज़ करके अगर मैं ग्रुप बनाता हूँ या टीम बनाता हूँ तो उसका फॉर्मूला होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 कैंसिल, आंसर इज़ 3। तो टोटल हमारे पास
3 कॉम्बिनेशन होंगे अगर मैं एक साथ 2 u से करता हूँ। सो इनको हम ज्योमेट्रिकल वे में भी देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह से फॉर्म कर देता हूँ, ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी। यहाँ पे अगर मैं बी ए करता हूँ तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों के दोनों सेम ही हैं, सो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए टोटल हमारे पास 3 ही ग्रुप होंगे। सो ये थी बेसिक डेफिनेशन फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आगे जाके इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।